किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की बात आती है तो आपके जहन में फौरन ये बात आती है कि अगर इस मेडिसिन का इतना साइड इफेक्ट है, अगर इतनी खतरनाक है, फिर क्यों बनाई जाती है या हमें क्यों इस्तेमाल करवाई जाती है, मार्केट में क्यों है। तो इस सवाल का मैं पूरा तफसील से जवाब दूंगा। आप थोड़े इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि कुछ चीजों को लोग मिक्स कर जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं। बिल्कुल हर चीज का अच्छा और बुरा होता है, ठीक है। अब एक चीज बनाई गई है, वो एक अच्छे मकसद के लिए बनाई गई है, लेकिन उसका दूसरा रुख देखा जाए, जैसे शीशे का दूसरा रुख होता है, इसी तरह हम मेडिसिन का भी दूसरा रुख होता है। अब आ जाती है कि जो साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं, इसकी कितनी किस्में हैं। साइड इफेक्ट बेसिकली जो तीन टाइप्स को हम इसको कह सकते हैं। जैसे मेजर जो दो टाइप्स हैं, एक तो है साइड इफेक्ट, दूसरी है एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट वो है जो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मोसीगार को ले लें। मोसीगार का साइड इफेक्ट ये है कि वो भूख लगाता है, हालांकि उसका एक्चुअली यूज मिग्रेन के लिए, जो कि आधे सर के दर्द के लिए यूज होती है, बेसिकली उसका असल यूज तो ये है, लेकिन वो भूख लगाने के लिए लोग यूज करते हैं, वो इसका साइड इफेक्ट है। अब दूसरा आ जाता है वायग्रा का। हम ले लें, वायग्रा का बेसिकली यूज जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए यूज जो बनी थी, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट था वो इरेक्टाइल जो डिस्फंक्शन था, इरेक्शन काज करता था, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए यूज होता था। तो वो इसका साइड इफेक्ट है। लोग उसको टाइमिंग के लिए यूज कर रहे हैं, हालांकि वो टाइमिंग नहीं करता। बहरहाल तो ये इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। साइड इफेक्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट की तरफ आते हैं। एडवर्स इफेक्ट ज्यादातर बुरे ही होते हैं। कुछ उसमें फिर कुछ होते हैं जो कि आर्जी होते हैं, कुछ होते हैं मुस्तकिल जो कि परमानेंट डैमेज काज करते हैं। अब हमें ये देखना होता है, कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि हम यूज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कि कुछ मेडिसिन होती है कि हमें बहुत अशद जरूरत है, फॉर एग्जांपल उस मेडिसिन का हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, तो वो मेडिसिन हमने यूज करवानी है। तो उसको हम फिर मॉनिटरिंग करके या कुछ मखसूस वक्त के लिए उस डिजीज के लिए यूज करवाते हैं, और फिर उस कहते हैं कि इससे ज्यादा इस्तेमाल मत करो। अब जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स है, ठीक है। अब अगर एंटी डिप्रेसेंट बास का मसला है कि वो उसका जहनी नफ्सियाती मसला है, उसको यूज ना करवाएं हम, तो वो जाहिर सी बात है बंदा पागलपन की तरफ जा सकता है, और भी बहुत सारे मसाइल उसको हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है किसी महसूस वक्त के लिए एक साइकोलॉजिस्ट उसको 1 माह 2 माह या 3 माह के लिए उसको यूज करवाता है, फिर उसकी डोज टेपरिंग करके, मतलब डोज कम कर करके उसको छुड़वा देता है। बहरहाल लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। बाज दफा हम देखते हैं कि हम पॉजिटिव क्या चीज हम देख रहे हैं कि उसका दिमागी तवाजुन ठीक हो रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो दिमागी तवाजुन अगर उसका ठीक हो रहा है, तो अगर उसको थोड़ा बहुत डैमेज भी हो रहा है तो इट्स ओके। लेकिन वो परमानेंट डैमेज को हम देखते हैं कि अगर एक चीज है जैसे लिवर डैमेज कर रही है, या हार्ट वॉल्स को बहुत खराब कर रही है, हार्ट दिल की बेतरतीबी कर रही है, धड़कन की, तो वो तो खतरनाक कंडीशन है। अब ऐसी सूरत में ऐसी मेडिसिन को हम अवॉइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एजिथ्रोमाइसिन का ले लेते हैं, जिसका जो कि बहुत एक कह लें कि कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है, जिसको हार्ट अरिथमिया काज करती है, लाइफ थ्रेटनिंग उसको कहते हैं, इवन के लिवर डैमेज तक काज करती है वो। और बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते और धड़ाधड़ बिला वजह खुद से इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने यहाँ तक ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि महीने में 2-3 दफा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये फिर डैमेज काज करती है। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना होता है, खुद से मेडिसिन नहीं यूज करनी। ये मेडिसिन जहर भी है और ये दवा भी है। दवा तब है जब आप किसी अच्छे तबीब या फार्मासिस्ट से आप इस्तेमाल करवाएंगे, मतलब उनके मशवरे से इस्तेमाल करेंगे, और उससे आप बाकायदा मशवरा करके कि भाई कितने दिन यूज करना है, वहां तक यूज करके बंद कर देना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी आप कंसल्ट करें उससे। तो वो फिर आप, वो इसलिए होता है कि देखें, वो फिर दवा है। वो फिर इस्तेमाल, क्योंकि उसका मॉनिटरिंग हो जाती है, आपको पता होता है कि भाई अब मैं मशवरे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुद से नहीं ले रहा। आप खुद से लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है उसका साइड इफेक्ट क्या है, अगर आप यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब जैसे दिल का मरीज है, वो अगर ऐसी मेडिसिन यूज करे जो कि दिल का मरीज के लिए ठीक नहीं होती, तो वो उसके लिए तो डैमेज काज कर सकते हैं। लिवर प्रॉब्लम अगर है, फॉर एग्जाम्पल अब पैरासीटामोल को लोग पेनाडॉल कह लें हम, मतलब फार्मूला पैरासीटामोल है, पेनाडॉल लोग दौड़ादौड़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका जो हेपेटिक टॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करता है, लाइक मतलब लिवर को प्रॉब्लम बनाता है या लिवर को डैमेज करता है, वो चीज लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि नहीं पता। आजकल ये जो अम, जो फैटी लिवर है बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी लिवर उसमें डिस्टर्ब होता है, लिवर डैमेज होता है, उसमें अगर आप पेनाडॉल धड़ाधड़ इस्तेमाल करें तो वो और डैमेज करेगा, उसको और खराब करेगा। बिला वजह की मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो लिवर को और खराब करती है। तो ये चीजें होती हैं कि आप खुद से कोई भी चीज इस्तेमाल करेंगे बगैर किसी मशवरे के, तो वो तबाही मचाती है। तो यही होती है कि कुछ चीजों को हमने देखना होता है कि उसके साइड इफेक्ट, जैसे अब मैंने आपको पहले भी बताया कि एडवर्स इफेक्ट जो है ना, एडवर्स इफेक्ट कुछ होते हैं जैसे उल्टी आना या पेट खराब होना, ये नॉर्मल बात है। अब अगर कोई दिल की धड़कन को खराब करती है, दिल को खराब करती है, मतलब दिल को नुकसान पहुंचाती है, या लिवर को डैमेज करती है, या किडनी डैमेज करती है, एसिड मेडिसिन को हमने बहुत मॉनिटरिंग के साथ यूज करवाना होता है। अगर इसको हम बिला वजह खुद से यूज करेंगे, बगैर किसी मॉनिटरिंग के, बगैर किसी उससे यूज करेंगे, तो वो तो तबाही मचाएगी, लाजमी बात है। वो फिर परमानेंट डैमेज करेगी। फिर आप कहेंगे कि यार
ये दवाइयाँ खराब है, ये ऐसी, ये इस तरह नहीं होता। आप बिला वजह और गैर ज़रूरी इस्तेमाल करेंगे तो लाज़मी बात है कि वो खराबी पैदा करेगी। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल छोटी-सी ये दे दूँ कि अगर एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको और आप बिला वजह उसको लेंगे, तो लाज़मी बात है वो फ़ायदे की बजाय नुकसान करेगी। तो आपने ये चीज़ देखनी होती है कि हमने बेनिफिट और लॉस के रेशो को देखना होता है कि अब कहाँ पे हमारा बेनिफिट है, कहाँ पे ये लॉस कर रहा है, कहाँ पे नुकसान कर रही है, वो चीज़ों को देखनी होती है। या ये मेडिसिन का भी सेम यही तरतीब होती है। तो हर चीज़ का एक अच्छा और नेगेटिव पॉइंट होता है, तो इस चीज़ को लाजमी देखना होता है। तो बगैर मशवरे के कोई भी मेडिसिन, बगैर चेकअप के कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जो कि पाकिस्तान में बहुत आम है। और फिर परमानेंट डैमेजेस हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है, तमहीले मानते हैं। हालांकि ये एक्चुअली आपकी जो आपने गलतियां की होती हैं, जो मेडिसिन बिला वजह यूज की होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जो मेडिकल स्टोर पे आम बंदे बैठे होते हैं, वो इवन के एक मेडिकल स्टोर वाला था, उसने अपने बीवी को एक मेडिसिन दी थी जिसका लाइफ थ्रेटनिंग एबॉर्शन हुआ था, मतलब उसमें उसकी बीवी की जान जा सकती थी। और उस गधे को इतना पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसको बगैर वो, क्योंकि मेडिकल स्टोर में कुछ महीने नहीं गया, कुछ साल उसने काम कर लिया, उसको लगा कि भाई यार मुझसे ज्यादा तो कोई समझदार नहीं है। भाई आप फार्मासिस्ट के लेवल को या एक डॉक्टर के लेवल को नहीं पहुंच सकते हो। आप ये समझ लो 100 साल भी मेडिकल स्टोर में काम कर लो, आप उस लेवल में नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि ये एक समंदर है। इस समंदर को ये 5 साल 7 साल जो पढ़ते हैं, ये बिला वजह नहीं पढ़ते, ये कुछ पढ़ के निकलते हैं। बहरहाल ये समझाने का एक मकसद था कि हर चीज का नुकसान और फायदा होता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। थैंक यू।